श्री कृष्ण जन्म स्थान मामले में फैसला हुआ रिजर्व। प्रयागराज हाईकोर्ट में बहस हुई पूरी। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर का केस लड़ रहे दिनेश शर्मा फलाहारी ने बताया कि प्रयागराज हाईकोर्ट में आज श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर मामले में बहस पूरी हो चुकी है। हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष की सभी अधिवक्ताओं के मध्य में बहस पूरी हुई। बहस के दौरान लिमिटेशन एक्ट, वक्फ बोर्ड एक्ट और वर्शिप एक्ट 1991 पर बहस चली। मुस्लिम पक्ष ने बार बार उन्हीं बिंदुओं पर बहस जारी रखी जिन बिंदुओं पर वह मथुरा न्यायालय और प्रयागराज हाईकोर्ट में बहस हो चुकी है। हिंदू पक्ष की तरफ से सभी अधिवक्ताओं ने अपना पक्ष रखा और कहा कि यहाँ पर लिमिटेशन एक्ट, वर्शिप एक्ट 1991 लागू नहीं होता है। हिंदू पक्ष की एडवोकेट सत्यवीर सिंह ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था। जहाँ भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ है वहाँ पर वर्शिप लागू नहीं होता है। हिंदूवादी नेता दिनेश शर्मा ने कहा कि इस जमीन पर पहले भी कई बार केस चल चुका है, इसलिए भी यहाँ पर वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता है और उन्होंने कहा कि यहाँ पर लिमिटेशन एक्ट भी प्रभावी नहीं है। हिंदू पक्ष की तरफ से माननीय न्यायालय में पहले भी सभी प्राचीन साक्ष्य जमा हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि मुस्लिम पक्ष के पास तो बिजली का बिल भी नहीं है जिसको वह दिखा सके और कह सके कि अल्लाह का घर है। दिनेश शर्मा ने कहा कि अब उनका संकल्प पूरा होने जा रहा है। उन्होंने संकल्प लिया था कि जब तक मंदिर से मस्जिद नहीं हटेगी तब तक वह अन्न ग्रहण नहीं करेंगे और ना ही अपने पैरों में जूता चप्पल पहनेंगे। तो उन्होंने कहा कि भगवान की कृपा से, न्यायालय के सहयोग से हमारे संकल्प जल्दी पूरा होगा और अयोध्या की तरह मथुरा में भी भगवान श्री कृष्ण भगवान मंदिर निर्माण होगा। इस मौके पर एडवोकेट बीनू सिंह, एडवोकेट शिव कुमार यादव, आशुतोष पांडे, एडवोकेट प्रखर श्रीवास्तव और एडवोकेट देवेंद्र विक्रम सिंह मौजूद रहे। प्रयागराज हाईकोर्ट में 89 में मयंक जैन साहिब की कोर्ट ने फैसला रिजर्व कर रख लिया है। अभी सनातनी हिंदुओं को फैसले का इंतजार है। आज श्री कृष्ण जन्म स्थान से ईदगाह मस्जिद को हटाने वाले केस में माननीय प्रयागराज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सूट नंबर 1 से लेकर सूट नंबर 18 तक सभी बातों पर सुनवाई पूरी हो चुकी है। मुस्लिम पक्ष द्वारा वर्शिप एक्ट 1991 में, वक्फ बोर्ड एक्ट और लिमिटेशन एक्ट पर जो सवाल उठाए उनका हिंदू पक्ष ने बिंदुवार जवाब दिया। माननीय न्यायालय में हिंदू पक्ष ने वो सभी साक्ष्य प्रस्तुत किए जो जरूरी थे। मुस्लिम पक्ष की तरफ से एडवोकेट तस्लीम अहमदी ने बहस की और हिंदू पक्ष की तरफ से एडवोकेट सतवीर सिंह जी ने बहस की। बहस के दौरान हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ताओं में लंबी बहस चली। लंबी बहस चलने के बाद में आज माननीय न्यायालय हाईकोर्ट ने फैसला रिजर्व रख लिया है। हमने एक संकल्प किया था कि जब तक भगवान श्री कृष्ण मंदिर से औरंगजेब के पाप की निशानी मस्जिद नहीं हट जाएगी तब तक हम अन्न ग्रहण नहीं करेंगे और ना ही अपने पैरों में जूता चप्पल पहनेंगे। तो अब हमें लग रहा है कि हमारा संकल्प पूरा होने जा रहा है। हमें उम्मीद है माननीय न्यायालय से और अपने भगवान श्री कृष्ण से हम ये लड़ाई जरूर जीतेंगे, क्योंकि न्यायालय तथ्यों के आधार पर, सबूतों के आधार पर फैसला करता है और सभी साक्ष्य हिंदू पक्ष की तरफ हैं। मुस्लिम पक्ष के पास तो बिजली का बिल भी नहीं है, पानी का बिल भी नहीं है जिससे वो ये कह सके ये अल्लाह का घर है। अब हमें उम्मीद जगी है माननीय न्यायालय के द्वारा जल्द से जल्द फैसला आएगा और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। हमने बिजली विभाग में शिकायत की थी तो ईदगाह मस्जिद में बिजली चोरी पकड़ी गई। इससे ये साबित होता है कि मस्जिद वाले लोग आधारहीन हैं और वो इस प्रकार का कृत्य भी कर सकते हैं। उनके मुगल शासकों ने हमारे भगवान श्री कृष्ण के मंदिर पर अवैध कब्जा करके यह विवादित ढांचा बनाया था। यह संपूर्ण विश्व जानता है कि भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था और जन्म स्थान को बदला नहीं जा सकता। हिंदू पक्ष की तरफ से एडवोकेट सतवीर सिंह जी ने कहा था कि माननीय न्यायालय, यहाँ भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था मथुरा में, तो उस स्थान को, उस जन्म स्थान को कैसे बदला जा सकता है? इसलिए यहाँ पर वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता। लिमिटेशन एक्ट, वक्फ बोर्ड एक्ट पर भी हिंदू पक्ष ने अपनी दलील दी माननीय न्यायालय में, क्योंकि मुस्लिम पक्ष के पास कोई भी ऐसा तथ्य नहीं है। वो वहीं उन्हीं बिंदुओं पर बार बार बहस करता रहा जो मथुरा न्यायालय में उन्होंने की थी। हाई कोर्ट में भी बार बार उन्हीं बिंदुओं पर बहस कर रहे थे। हिंदू पक्ष ने भी हिम्मत नहीं हारी। हिंदू पक्ष ने बिंदुवार सभी तथ्यों पर दलीलें रखी और माननीय न्यायालय ने अब फैसला रिजर्व रख लिया है। और आने वाले समय में बहुत जल्दी फैसला आने वाला है और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा।